साथियों नमस्कार। अगर आपको इस देश में पैदा होना है तो फिर नेताओं के घर में पैदा होइए। आप फिर चाहे बिजनेस कीजिए चाहे नौकरी कीजिए, आपको सफलता मिलनी पक्की है। और अगर आप महाराष्ट्र जैसे रईस राज्य में पैदा होते हैं तब तो आपकी चांदी ही चांदी है। और गलती से अगर आपके पिताजी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री है तब तो कहने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है महाराष्ट्र में। उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, बेटे हैं पार्थ पवार, कंपनी है उनकी एक, और उस कंपनी को 1800 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 300 करोड़ रुपए में मिल गई है। और स्टैंप ड्यूटी जो कि महिला के नाम पे अगर रजिस्ट्री हो तो 2.5%, पुरुष के नाम पे हो तो 5% होती है, उसके एवज में भी उन्होंने केवल 500 रुपए दिए हैं। इतनी भारी रकम नेताजी के बेटे से पहली बात तो जिस व्यक्ति ने वसूली है वो उस व्यक्ति को जेल में डाला जाना चाहिए। बताइए, नेताजी के बेटे जमीन खरीद के इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर लोगों को रोजगार ही तो दे रहे हैं, फिर 500 रुपए किस बात के, वो भी छोड़ देते। स्टैंप ड्यूटी नेताजी के बेटे से तो लेनी ही नहीं चाहिए। मेरा तो यह मत है, आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह मामला सामने आया, पत्रिका वेबसाइट पे यह खबर छपी तो फिर बवाल हो गया। राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया। लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो कि दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट, ऊपर से कानूनी मोहर की भी छूट मिल गई। कानूनी मोहर की जरूरत क्या है जब पिताजी ही कानून हो, जब पिताजी ही सरकार में बैठे हो, राज्य उनके पिताजी का ही हो, तो फिर कानूनी मोहर की क्या जरूरत है। राहुल जी इस बात को समझें तो बेहतर होगा। यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी हो। उन्हें पता है कि चाहे जितनी लूट करें वोट चोरी से सरकार में तो आ ही जाएंगे। तमाम तरीके के मीडिया चैनलों ने इस खबर को कवर किया और सवाल खड़े किए। आज तक चैनल ने भी इस खबर को कवर किया और जिस जगह पर यह जमीन है उस जगह पर पहुंचकर लोगों से बात की। लोगों ने भी बताया कि भैया यह जमीन तो दलितों के लिए आरक्षित की गई थी, दलितों के उत्थान के लिए जमीन का इस्तेमाल होना था, लेकिन दलितों से पहले देश का सोचिए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कौन दलित, कौन अपर कास्ट, कौन लोअर कास्ट, जो है जो सो नेताजी का है। नेताजी जीते हैं तो फिर नेताजी के बेटों का अधिकार अपने आप बन जाता है। फिर चाहे नेताजी के बेटे अमित शाह के बेटे हों, जय शाह बीसीसीआई से लेके आईसीसी तक पहुंच जाते हैं, फिर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हों, फिर चाहे तमाम नेताओं के बेटे हों, बेटा होने का और नेता के बेटा होने का कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। पिताजी ने मेहनत की है तो जाहिर सी बात है बेटे को फल मिलेगा। रणविजय ने आज तक की यह खबर पोस्ट करते हुए लिखा है, नरेंद्र मोदी के खास सहयोगी अजीत पवार के बेटे 1800 करोड़ की सरकारी जमीन 300 करोड़ में खरीद ली। मानो ये भी कोई न्यूज है। न्यूज थोड़े ही है भाई साहब, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। अरे नेताओं के बेटे, नेताओं के दोस्त सरकार का फायदा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और हम देशद्रोहियों के लिए 5 किलो राशन मिल तो रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दीजिए और नेता के बेटे को 1800 करोड़ रुपए की जमीन दीजिए। देखिए, गरीब आदमी को आप जमीन अमीन दे के क्या करेंगे? दलितों के लिए जमीन को आरक्षित करके क्या करेंगे? नेताजी के बेटे के पास जाएगी तो फिर कुछ फायदा भी होगा। लेकिन हम सवाल करना बंद कर चुके हैं इसी 5 किलो राशन के चक्कर में। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, हर हर मोदी हो रहा है, और धर्म के नाम पर हम आपस में लड़े चले जा रहे हैं। मलाई नेताजी के बेटे खा रहे हैं। ये मलाई आपके और हमारे हिस्से की थी जो अकेले नेताजी के बेटे लपेट गए हैं। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस भी उनको झेलना पड़ेगा। शायद कोई कार्रवाई हो, इसकी उम्मीद लगातार बनी हुई है। एनडीटीवी की खबर है, अजीत पवार के बेटे पार्थ पर जमीन घोटाले में दर्ज हुई 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। और ये जो कंपनी है उस कंपनी का नाम भी आपको बताए दे रहे हैं जो कि पार्थ पवार की कंपनी है। कंपनी का नाम है अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी। भैया प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगा।
इसी जमीन घोटाले के चलते महाराष्ट्र में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। लेकिन एफआईआर हो जाना और न्याय मिल जाना, क्या यह जमीन वापस ली जाएगी? क्या इस जमीन की सही वैल्यू इस कंपनी से वसूली जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या यह जमीन दी जानी भी चाहिए थी कि नहीं? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह जमीन जो है दलितों के लिए आरक्षित है। इस जमीन पर या तो कोई पार्क बने या तो कोई ऐसा उद्योग धंधा हो जिससे दलित समाज को कोई मदद पहुंचे। होना तो यही चाहिए था, लेकिन हुआ है इसके उल्टा। नेता के बेटे को जमीन जा चुकी है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस एफआईआर का निष्कर्ष कब तक निकलेगा, इसके लिए हम और आप कम से कम 20, 22, 25 साल का इंतजार तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ट्रायल तो नेताजी के बच्चों के लिए ही होता है। वरना कोई और व्यक्ति इस तरह का घोटाला करे तो फिर बुलडोजर पहुंच जाता है, घर गिरा दिए जाते हैं और कह दिया जाता है न्याय डिलीवर हो चुका है। क्या पार्थ पवार का घर गिराया जाएगा? क्या अजीत पवार के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? इसका भी कोई जो है अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार में हुआ था। वहां पर भी अडानी को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए की लीज पर दे दी गई थी। कोई नई बात नहीं है। अगर अडानी को दे सकते हैं तो पार्थ को भी दे सकते हैं। दोनों ही व्यापारी हैं, दोनों ही उद्योगपति हैं। उद्योग के लिए इतना सैक्रिफाइस तो आप लोग कर ही सकते हैं। बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।